जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं और हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते हैं। और गुरु जी की तो क्या ही बात है, गुरु जी तो हमारे दिल में बसे हैं और गुरु जी के बिना तो हमारा काम कोई होता ही नहीं है। लेकिन आज मैं अपने गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही मांगती हूँ, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं और गुरुजी हमेशा हमें माफ़ भी कर देते हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी के शुक्राने के लिए बस यही सोचते रहते हैं, अरे कल करेंगे कल करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जिनके बिना हमारी ज़िंदगी में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो उनके शुक्राने के लिए हम ऐसा क्यों सोचते हैं। बट फिर भी सोचते हैं और हमें पता भी है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलती को दोहराते हैं। तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, मेरे बच्चों को भी क्षमा कर देना, क्योंकि संगत जी गुरुजी मेरे बच्चों के भी दिल के बहुत करीब हैं और मेरे बच्चे उतना ही उन्हें मानते हैं जितना मैं मानती हूँ और जितना मैं उनको मनाती हूँ। तो गुरुजी का क्या है कि मेरी जो सांस है वो भी गुरुजी ने दी है, मुझे बख्शी है। और मेरे घर की एक एक चीज़ गुरुजी ने मुझे बख्शी है। और जितना मुझे गुरुजी ने दिया है शायद वो मुझे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे लिए पिता से भी बढ़कर हैं। वैसे तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं ही तेरा पिता हूँ, तेरा मायका भी मैं हूँ, तेरा सब कुछ मैं हूँ। लेकिन फिर भी मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो नई संगत है देखो, उन्हें नहीं पता कि गुरुजी हमारे लिए कितने ख़ास हैं और गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं। गुरुजी इतना भी जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम फ़ोन अपना ऑन करते हैं और गुरुजी की पोस्ट को पढ़ते हैं, तो हम जो सोचते हैं ना, हमें जिस चीज़ का उत्तर चाहिए, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, वो ही आंसर हमें गुरुजी की पोस्ट में दिखाई दे जाता है। तो इससे ही समझ में आता है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनको पता है और हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए। और एक और बात है कि गुरुजी को ये भी पता है हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। जो हमारे लिए गलत है उसे गुरुजी हमारे जीवन में नहीं आने देते, चाहे वो गलत लोग हैं, चाहे वो गलत चीज़ें हैं, तो वो सब ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। और गुरुजी का तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बेटे की शादी जो है नज़दीक आने वाली है और जो भी उन्होंने दिया है, जो भी किया है मेरे बेटे के लिए, वो सब गुरुजी ने किया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका करोड़ों बार शुक्राना। शायद मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं, बहुत शुक्राना कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं हर समय दिल से, हर मन से और बोल बोल कर मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। और ये तो मुझे एहसास है, ये मैं ही फ़ील कर सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया है। और मैं अपने बच्चों की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी। कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे बेटे को ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत चोट आई। और चोट आना तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ तो एक आदमी को भी थोड़ी सी चोट लगी और उन्होंने मेरा बेटा उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसका इलाज करवाया। लेकिन संगत जी आपको पता ही है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो बोलने लगे कि हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ये है वो है। तो गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। अब वो जो जिसे चोट लगी थी थोड़ी सी, वो भी ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है। तो मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे बच्चे की भी जान बख्श दी, मेरे बच्चे की रक्षा करी और उसे हर संकट से बचाया, उस आदमी को भी बचाया। जब दोनों की टक्कर हुई तो देखो, थोड़ी बहुत चोट तो सबको लगती है।
तो गुरुजी ने उसकी भी रक्षा करी, क्योंकि किसी ना किसी रूप में गुरुजी उसकी रक्षा करके ना मेरे बच्चे की रक्षा करना चाहते थे। क्योंकि अगर कुछ चीज़ हो जाती या कोई मतलब केस हो जाता या कुछ भी हो जाता, तो मैं तो गुरुजी के पास ही जाती दौड़ी दौड़ी। लेकिन इतना तो गुरुजी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। जब तक मुझे पता चला तो गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ ठीक कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि जो आज के समय में दूसरों को सपोर्ट करे, दूसरों को आशीर्वाद दे और दूसरों के लिए सोचे, तो ऐसे कहाँ ही लोग होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी सबके लिए सोचते हैं। उनको गुरुजी ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, जो जो उनके सपने हैं, जो भी उन्हें चाहिए गुरुजी सब कुछ दें। और हमारी जो संगत है उसको भी गुरुजी सब कुछ दें और गुरुजी सबको ब्लेस करें। और गुरुजी एक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब हमारे शुक्राना में देर हो जाती है ना, शुक्राना करने में, तो गुरुजी प्लीज़ आप नाराज़ ना हो। क्योंकि हम तो आपको पता है ना, हम आपके बेवकूफ़ बच्चे हैं और हमें ये पता भी है कि वो कितना ज़रूरी है आपके लिए। वो तो एक तरह से ना शुक्राना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, कान पकड़ के सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं लेट हो जाती हूँ, सोच सोच के बस ये सोच लेती हूँ अभी करूँगी अभी करूँगी, और फिर मैं भूल जाती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। कोशिश करूँगी आगे से ऐसी गलती ना हो, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों को भी माफ़ कर देना। और हमेशा गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों के साथ रहना, और मेरे बच्चे की शादी में गुरुजी सब कुछ सही करना। और गुरुजी आप तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हो, मेरे घर में ही रहते हो, हमेशा आशीर्वाद देते हो। और मेरे अंकल नहीं हैं, तो इस बात का भी मुझे हमेशा हमेशा दुख रहता है। और गुरुजी मुझे समझाते रहते हैं कि मेरी बच्ची तू रोया ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो हमेशा मुझे बोलते हैं अब तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, अब तू रोया मत कर मेरी बच्ची, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना। और जिस भी संगत को आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, गुरुजी प्लीज़ उसे सारी ब्लेसिंग देना अपनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबसे पहले मैं संगत जी और विपिन अंकल और सौम्या आंटी और गुरुजी को ये बोलना चाहूँगी कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो, मेरे जो शब्द हैं अगर उनके बोलने में कोई गलती हुई हो, तो मुझे प्लीज़ संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और मैं मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बोल सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। राम राम गुरुपाव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाव। आपके चरणों आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज़ नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, हर एक एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारा ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा,
मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरा शुक्राना आपके चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, रोज मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, इसी तरह मेरा विश्वास बढ़ाते रहना गुरुपा। गुरुपा, आप हमारी ज़िंदगी हो, हमारी हिम्मत हो गुरुपा, हमारा सहारा हो, हमारी शक्ति हो गुरुपा। आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरुपा, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना, वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सभी की परेशानियाँ दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मैं चुनकी कोलकाता से। आज 15 अक्टूबर है बाबा। 9:08 पर बाबा संध्या वेला का शुक्राना नहीं कर पाई। बहुत ओवरइट थी, बहुत तकलीफ में थी बाबा। अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष शिवपुराण के सामने बैठ के साझा कर रहे हैं। शुक्राना है बाबा कि आप मेरा इतना फिक्र करते हैं। बिपिन अंकल से ठीक मेरा खबर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ये बच्चा आज बहुत तकलीफ में। मैंने पहले भी बोला कि मैं अपने बाबा की, जैसे मेरे बाबा प्रैक्टिकल, ऐसे मैं भी पूरा प्रैक्टिकल होने का कोशिश करती हूँ। मैं जानती बाबा, मेरे पापा का बहुत एज फैक्टर मैटर करता है। पहले ही प्रोस्टेट वाला ऑपरेशन में गड़बड़ हो गया गुरुजी। और बाबा, मैं शुक्राना करती हूँ अपने उन चाचाओं का जिन्होंने मेरे पापा को इस कागार पे पहुंचा दिया है गुरुजी। बाबा, दुनिया में सब सब अपने 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 लिए अपना सब अच्छा भला ही सोचता है। मेरे पापा को हम 1000 बार बोल चुके, पापा जो भी आपका प्रॉपर्टी बेस वाला घर में है, आप तो जाएंगे नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है बाबा। तो पापा आप उसको चाचा जी को दे दीजिए, जैसे कानूनन दिया जाता है, और उसके एवज में आप अपने अकाउंट में पैसा डलवा लीजिए कि आप जितना दिन भी सरवाइव करेंगे, आपको हर एक चीज़ में सुविधा होगा। किसी के आगे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेगा बाबा। बाबा, मेरे पापा को मैं क्या ही बोलूं। आज 29 सालों से माँ नहीं है। हम 3 बहनों में मैं ही पास में सबसे ज़्यादा थी। कुछ भी होने से दौड़ के चली जाती थी।
अब बाबा मेरा सेहत भी नहीं परमिट करता और मेरे पास आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ भी नहीं है और पापा अपने पाँव से लाचार हो गए हैं। पापा बाईपास करते समय उनके पास तब फाइनेंस अच्छा था, तो उन्होंने सारा जिम्मेदारी हमें दे दिया था। हमने बहुत बखूबी निभाया बाबा। और अपने पिता के लिए क्या हम खर्च करें या ना करें उसका कोई हिसाब थोड़ी ना होता है गुरुजी। हमारा संगत प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, सब एक दूसरे के लिए सोचता है। अभी अंकल जी ने फ़ोन करके जस्ट मैंने यही बताया कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो शालिनी आंटी हमारी इतना हंसा दी कि हम थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि हाँ हमें कोई तकलीफ है। आपका अनंतन शुक्राना है बाबा। बाबा कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट तभी होगा जब आपसी समझदारी हो तब तो, नहीं तो तीसरा पार्टी वही दो बिल्ली के लड़ाई में बंदर अपना हाथ मार के चला गया। मेरे चौथे नंबर चाचा जी वही काम कर रहे हैं गुरु जी, और उनकी मिसेस तो उनसे भी बढ़ के है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि आप लोग को कोई गैरत नहीं है, आप क्यों नहीं पापा का हिस्सा पापा को दे देते। मतलब वो तो मुझे बेचने के लिए थे, पहले तो ये राग अलापते थे कि घर का चीज़ मैं नहीं बेचूंगा। बोले पापा आपको क्या जाना है, नहीं तुम लोग जाओगे। हम बोले आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर हमें कोई पूछेगा। बाबा वही 1 घंटा के लिए मेरी मछली बहन महान बन के लेके गई थी। बाबा आज आज भी उसने मुझे छोड़ा नहीं गुरुजी। बोलते वक्त जैसे तुम बात करती हो, जी लहजे में बात करती हो, उससे वहाँ चाची जी भी बोल रही है अब तो फैसला होगा तभी कुछ होगा। बाबा मेरे, मैं आपको क्या बोलूँ, 1 घंटा के लिए वो लोग गया। मैंने पापा को मना किया था कि चीज़ों को इस तरह से कराइए कि आप इनकेपेबल है टू मूव, पर आपने बात नहीं सुना। आपने मुझसे छुपा के 1 घंटे के लिए गए। बाबा वो तो आज पता चला कि उन्होंने सोचा भी था कि उनको वहाँ स्टे भी करना है 1 नाइट। वो तो अच्छा हुआ बाबा कि वहाँ की परिस्थिति देख के, चाची लोग का बिहेवियर देख के वो लोग 1 घंटा के में ही वहाँ से वापस आ गए। तो जो कज़िन हमारे पास बड़ा हुआ वही अभी मुझसे कांटेक्ट में रखता है, क्योंकि बाबा कितना दिन तक ओला उबर चला के वो अपने आप को चला पाएगा। उम्र भी तो एक फैक्टर है उसके। वो बोलता है दीदी मेरे लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो तो ऑब्वियस बात है, तो खुद ही चलाता है अपना गाड़ी, ड्राइवर ने ही रखा है तो हो गई। मैंने तो बाबा उससे स्पष्ट ही कहा कि लल्ला मसूरी में कॉन्वेंट में पढ़ के क्या लाभ हुआ बेटा, कुछ नहीं लाभ हुआ। और बहुत उस समय झगड़ा झमेला हुआ था। पापा का कहना था कि अब मैं एकदम नील हो गया हूँ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, कुछ हेल्प दो तो दोनों जन मिल के घर को चला लेंगे। पर नहीं, उसने कहा मैं फुटपाथ पे रहूँगा लेकिन मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। बाबा उस समय मैं मौजूद थी। मैंने कहा तू 5,000 भी दे, बाकी पापा देखेंगे। बाबा उसने मुझे घुमाने का चेष्टा किया कि 50,000। मैंने सुन, ज़्यादा चतुराई मेरे से तो मत करना। यदि मेरे पापा का 50,000 का ही कमाई रहता ना लल्ला, तो तेरे से 5,000 का डिमांड नहीं होता, इसलिए ज़्यादा बुद्धि मत चला। अब आज मैंने उसको फ़ोन किया, हम बोले तुम लोग को यही इंतज़ार था कि पापा मेरे चले जाएं। बाबा जो बंदा 80 साल के, विल पावर बहुत है बाबा। मजली बहन जब लेने गई थी अपने घर के लिए लेके आने के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश किया, वे खुद चल के आए। बाबा घुटना तो एकदम बेकार हो चुका है, क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट का बोला गया था, पर इतना सीवियर उनका बाईपास हुआ था कि डॉक्टर ने बोल दिया कि कोई भी बड़ा ऑपरेशन अब नहीं हो सकता। वो छोटा मोटा प्रोस्टेट वगैरह या
वो डायलेशन का प्रोसेस बाबा, ये प्रोस्टेट लेके तो बहुत ही तमाशा हुआ, बहुत बाबा मेरे। मैंने कहा अब तेरे खुश हो जाना लल्ला, बस जस्ट 2-1 दिन का और बात है। जो इंसान 2 सप्ताह से कुछ खाया नहीं, दवा को भी इनटेक नहीं कर पा रहा है, सब उलट दे रहा है, सिर्फ यूरिन हो रहा है उसको। और प्रॉब्लम हुआ है, पस सेल्स बढ़ रहे हैं, क्रेटिनाइन 5 पॉइंट कितना हो गया, मतलब नियरली 6 के करीब। और मैंने आपको बोला ही था बाबा कि मेरे पापा को ऐसा ज़िंदगी मत दीजिए। मैं जानती हूँ उन्होंने अपने परिवार के प्रति, मैंने अपने मतलब जो फैमिली, अपना सगा फैमिली के प्रति छोड़ के, मेरे भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबके पीछे बाबा मेरे पापा भागे। मैंने कहा, पापा ने मम्मी को भी वक्त नहीं दिया, मम्मी किडनी फेलियर से गुजर गई बाबा। तब भी हमने पापा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा बाबा। हम तीनों बहन मिलके जब देखी कि उनका स्थिति अब डामाडोल हो रहा है, वो आर्थिक वे से पूरा कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम लोगों ने दवा का खर्चा उठा लिया बाबा। अब कोविड से बाद से बाबा मैं भी नहीं दे पाती, सिर्फ मछली बहन ही दे पाती है। जो सच्चाई है बाबा मैं बयान करती, छोटी बहन तो बहुत पहले से ही नहीं दे पाती बाबा। गुरुजी मेरे बहुत तरह से हाथ पाँव मार रही थी कि कोई तरह से भी कुछ पैसा मेरे हाथ लग जाए तो कम से कम मैं पापा को कुछ हेल्प करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकूं। पापा मछली बहन के घर में कहने को इतने बड़े हवेली कोठी, मतलब इतनी बड़ी फ्लैट की मालकिन है, फ्लैट उसके नाम से ही लिया गया है, पर बाबा सिर्फ वो नाम है। उसके हस्बैंड अंकल तो और भी निराले हैं गुरुजी। 2 दिन से सिर्फ जांच पड़ताल हो रहा है कि कौन डॉक्टर आके देखेगा, कौन क्या करेगा, क्या किस तरह से कहाँ खर्चा। ठीक है बाबा, ये बात सही है, जब खर्चने को नहीं रहता है। मेरे पापा तो ऐसे इंसान की कभी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना पसंद करते थे, लेकिन मजबूरी क्या ही नहीं कराए बाबा। मैंने पापा को जब जब जो जो पापा ने इशारा किया कि उनको ये चीज़ का ज़रूरत है बाबा, मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैंने उफ तक भी नहीं किया, यहाँ तक कि टेलीविज़न नहीं था, वही तो उनका जरिया है, ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। मैंने टेलीविज़न भी उनको खरीद दिया था और तब मैं अपना पीजी भी चलाती थी, हस्बैंड की तरफ से भी हेल्प मिलता था। पर मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे बोला नहीं कि नहीं तुम ये मत दो, वो मत दो। वो बाबा मैंने उनको बोल दिया था, तुम अपने मम्मी पापा के प्रति जैसे निष्ठावान हो, तुम सोच लो कि मैं अपने पापा की बेटा हूँ, मैं करूँगी और तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बाबा उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो गुरुजी मेरे बस यहीं आके घूर फिर के मेरे घर से 15 मिनट के रास्ता में, 15 मिनट का भी रास्ता नहीं है बाबा, पर वन वे के कारण गुरुजी थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा वो हॉस्पिटल, वही कॉलेज स्ट्रीट में उपकार नर्सिंग होम में, वही मेरे बहनोई के, मझले बहनोई के कोई रिश्तेदार का ही जानकार हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट किया गया है। क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ पर पहले आईसीयू नहीं था, अब आईसीयू भी हो गया है गुरुजी और लिफ्ट भी लग गया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि जैसे जैसे मैं छोटी बहन बोलती जाती थी, मझली बहन को मैंने क्या फ़ोन किया बाबा, उसने तो मुझे क्या नहीं क्या सुना दिया। मैं रिंकू रिंकी मुझे माफ़ कर दो, मेरे को तुमसे कोई किसी रिलेशन से बात नहीं करना है। मेरा आवाज़ क्यों ऐसा है, क्या है, तुम क्या जानती हो, इसलिए तुम मुझे माफ़ करो। तुम रिंकू को खबर देते रहना, मैं अपने टाइम टू टाइम जाके पापा को देख आऊँगी। उसके बाद भी बाबा उसने कहा, अपने सगे बाप है, कोई ऐसा बोलता है क्या? तो यदि मैं बोलती बाबा कि जब मैं डिसन में पापा का इलाज कराई थी तो तुम भी तो टाइम टू टाइम जाके देख के आती थी बाबा, और हम ये इतना दूर बाबा, घंटा 1.5 घंटा का रास्ता रोज़ ट्रैवल करते थे, रोज़ अपनी गाड़ी से तेल भराना, आना जाना।
तो बाबा हम भी तो हिसाब रख सकते हैं। आज कोई एक बर्थडे पार्टी था बाबा, मुझे भी इनवाइट था। मैंने उन अंकल को, मेरे पापा के दोस्त थे मतलब, मैंने उन अंकल को मैंने उन अंकल को मैंने उन अंकल को फ़ोन करके बोल दिया कि अंकल जी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बाबा प्रॉब्लम है मेरा छोटा बेटा, सब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं क्यों ही जाऊँ कहीं, और वो बाबा मुझे छोड़ के एकदम नहीं रहता। आज सुबह सुबह अमृत वेले में एक मतलब एक हनी बी ने प्राण त्यागा। वो जो छोटी बटरफ्लाई थी एकदम टाइनी सी, उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पता नहीं गुरु जी, सच में ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट कुछ है। ऐसा ऐसा आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैसेज आया कि सत्संग सुन लें, नहीं तो हॉस्पिटल खुला है। और हॉस्पिटल के मैंने नाम से तो दहशत हो जाता है। आज मैंने टुम्पा आंटी को बोला ही था कि मेरा थोड़ा बहुत पाँव साफ़ कर देना, मुँह हाथ साफ़ कर देना। बुखार से ग्लैंड से पूरा चेहरा काला पड़ गया है। और बाबा वो जो दाहिने लेग में कॉर्न के जैसा हो गया है पाँव के नीचे, वहाँ मैंने अच्छे से साफ़ करवा के कॉर्न का कैप लगवाया है, क्योंकि बाबा चलने में भी थोड़ा पेन हो रहा था। शुक्राना है कि आपने कल सिक्का आंटी के द्वारा खबर दिया कि बेलपत्र का मिट्टी को बदलवाना है, तुलसी माता को के मिट्टी को भी बदलवाना है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। पापा को छोटी बहन ने मेरे घर आई थी, बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद टुम्पा आंटी लाई थी बाबा, मैंने मौली भी दिया था कि यदि अलाउ करेगा तो बांध देना। बाबा गलती मेरे पापा की है, उन्होंने लोटा प्रसाद का जल अचानक से पीना बंद कर दिया। उसके बाद से ही उनका हेल्थ डिटोरेट करने लगा बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि बहन ने जाके सारा जल प्रसाद पिला दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपना जिस टाइम पे वो लोग नहीं जाएंगे मैं उस टाइम पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना सबका बात सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आवाज़ का कुछ नहीं कर सकती, कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ इंसान नहीं जानता है, इंसान सिर्फ अगले का दोष देता है। बाबा मेरे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं पापा, अब सब कुछ आपके हवाले, आप मारे आप तारे, हमें कोई सिकवा भिड़ा नहीं है गुरु जी, क्योंकि इंसान के भरोसे रहने से अच्छा है कि आपके पास, आप अपने पिता के पास पहुंच जाने से अच्छा जा अपने पिता के पास पहुंच जाना ही अच्छा है गुरु जी। बाबा तकलीफ तो बहुत हो रहा था, रुला ही बहुत आ रहा था, बहन की बातों को सुन सुन के गुरु जी मैं थक गई। छोटी बहन ने कहा, मैं छोटी बहन ने इंसिस्ट किया था गुरु जी, हाँ तुम लोग अपने बीच में सिर्फ लड़ते रहो, पापा का हालत ऐसा है तुम लोग को समझता नहीं। मैं जानती थी बाबा कि वो मुझे बोलने से छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो अपने पति के जैसे ही सोचती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। खैर गुरु, मैंने कहा मुझे माफ करो रिंकी, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी। रिंकू को तुम बता देना मैं टाइम टू टाइम अपना जाके पापा को देखाऊं। बस बाबा उन्होंने हॉस्पिटल में पापा को डाला है, उनके जो रिलेटिव डॉक्टर हैं वो अपने टाइम से जाके उनको अटेंड करेंगे। उसके बाद से वो क्या ड्रिप वगैरह जो भी, क्योंकि बाबा मुंह से तो इंटेक कर ही नहीं पा रहे हैं वो दवा, वो जाके बाबा फिर बोलेंगे तो डॉक्टर अपना वहाँ के जो अटेंडेंट है या जो भी आरएमओ है या जो भी है बाबा, वो लोग अपना ट्रीटमेंट चालू करा देंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि पापा हॉस्पिटल तो पहुँच ही गए हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर है गुरुजी। बाबा हमने कोई चूहों को नहीं मारा है,
आज एक आंटी का सत्संग आ रहा था। कल के रोज जब सफाई हो रहा था तो टुम्पा आंटी ने ही देखा कि बाहर के टेबल के नीचे एक चूहा अपने मरा पड़ा है और हमने कोई उसको बाबा इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को विराम देके स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। बाबा मेरे घर का माहौल कभी नहीं बदलेगा मेरे बाबा। अब मुझे माफ़ करें कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आ गया। विपिन अंकल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानन। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 15 अक्टूबर, समय है 10:31। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी स्वामी एंड विपिन अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु का शुक्राना। हर वेले शुक्राना, पल पल का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, हर आस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, विश्वास का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, दर पे बुलाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर बुरी चीज़ से बचाने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, सब पर सुरक्षा कवच बनाने का शुक्राना, क्रोध अहंकार सबसे बचाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, शिव परिवार का हिस्सा बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज हम जैसे अपनी भतीजी के घर गए थे दिवाली का गिफ्ट देने के लिए, तो फिर गुरुजी ने हमें वहाँ पे शॉपिंग भी करवाई और हमें 2 सूट दिलवाए गुरुजी ने। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब तो हमारा थोड़ा ना पेट, कुछ खाने पीने से हमारा पेट थोड़ा सा लग रहा था कि हमारी जैसे तबीयत ठीक खराब हो जाएगी। अब हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी प्लीज़ हमारे त्योहार के टाइम पे तबीयत खराब मत होने देना। और संगत जी, गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, तो ये सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा। तो हमने वो सत्संग सुना और संगत जी हमारा पेट अभी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत 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 प्यारे हो। आप बिना भूले बिना सोचे सब कुछ जानते हो। आपको कि मेरी बेटी की तबीयत खराब होने वाली है, तो आपको पहले से ही पता था। तो गुरुजी आपने हमें वो ब्लेसिंग देके हमारा जो भी कष्ट था वो काट दिया। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारा हर पल ध्यान रखते हो,
हमारे माता पिता से भी ज़्यादा बढ़ के ध्यान रखते हो, हमारे बच्चों का भी बहुत बहुत ध्यान रखते हो आप, हमारे पति का, पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखते हो आप। बस ऐसे ही सब बेटियों का ध्यान रखना, हमेशा आपकी छत्र छाया हमारे सर पर बनी रहे। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय हनुमान। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। Guruji, Shukrana Guruji. Sangatji, I am Guruji's blessed daughter from Meerut, and I want to share my Shukrana Satsang on Vipin Uncle Ji's channel. I request Vipin Uncle Ji for sharing my Satsang and I thank you to you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। I am really blessed and grateful to my divine Guruji that he has blessed me in infinite ways, not only me but also my sister and my whole family. I am so grateful to you, Babaji, for blessing me infinite ways, in infinite ways. Sangaji, yesterday when I was coming back to home from my workplace, I was praying, or there was a thought in my head that in my heart that प्लीज़ आज मोर रूप में दर्शन हो जाए, एक इच्छा मन में थी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, आई वाज विद माय मम्मा ऑन टू व्हीलर एंड मैं पूरा रास्ता मार्केट क्रॉस करके आई हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखा, और मोर की पहचान उसके मोर पंख से होती है। और यकीन मानिएगा, ट्रस्ट मी दैट लाइक अराउंड 400 मीटर अवे मेरे घर के, लाइक 4 to 500 मीटर अवे, देयर वॉज अ बॉय जिसके हाथ में एक बास्केट टाइप से था और बहुत सारे उसमें मोर पंख थे। एंड आई सेड टू माई मदर दैट और दैट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा ने आज तो दे दी ब्लेसिंग, आज इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी। थ्रू आउट द वे ही हैव shown us 777 angel number of blessing always, Guruji, Guru Kripa, and so many blessings throughout the way. But वहाँ पे आके एक इच्छा मन में रह गई थी, आज मोर रूप में नहीं दर्शन हुआ। एंड ट्रस्ट मी, जब वो हुआ ना, मैंने मम्मा को बोला तो शी रिप्लाइड कि ये सब तो मार्केट में जाओगे तो ये जगह जगह पे दिख जाएगा, बहुत दिखना, ये सब दिखना बहुत आसान होता है। एंड आई रिप्लाइड नो मम्मा, इट्स नॉट लाइक कि दिखना आसान होता है, बट ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि मैं कहती हूँ कि बाबा आज मोर रूम में दर्शन दिख हो जाए, और मोर नहीं दिखा, और बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके, घर के पास आके, जहाँ पे कोई दिखता भी नहीं जल्दी से, ऐसे बेचने वाला नहीं मिलता है, कोई मार्केट नहीं है, वहाँ पे आके देयर वाज अ बॉय स्टैंडिंग there, and he is holding the like bunch of more monkeys. So that was a divine blessing जो गुरुजी ने ब्लेस करी। एंड नॉट ओनली अबाउट दिस, जब मैं मम्मा को ये बात कन्वे कर ही रही थी संगत जी, तो हुआ ये, मम्मा सेड कि ओके चलो अब 777 की ब्लेसिंग भी देख ले लो। मैंने नजरें घुमाई तो हमारे देयर वाज अ ट्रक दैट वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे आगे था,
तो उस ट्रक के नंबर में 777 का ब्लेसिंग था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, संगत जी, Baba has blessed me today in so many more ways. When I was going to my workplace, I saw various blessing, 777 blessing always Guruji, Guruji, like throughout the way, एक मिनट भी नहीं छोड़ा। बटरफ्लाई रूप में इतनी प्यारी ब्लेसिंग has given me। और नॉट ओनली दिस, मैं जब जा रही थी तो आज फिर ये चीज भी, देयर वर 2 सेलर्स जिनके हाथ में वो दिखा मोरपंख, और देयर वाज वन ऑफ हर मदर मे बी, और वन ऑफ अ बॉय। सो थैंक यू बाबा फॉर ब्लेसिंग इन दैट वे टू। और बाबा को पता था कि शायद देयर मे बी एन एक्सीडेंट वेटिंग फॉर मी, कि that he has already let me listen। एक सत्संग कल उन्होंने मुझे सुनाया, और उस सत्संग में ये था कि शायद वो पुरानी संगत का था, या आई डोंट, हाँ पुरानी संगत का था, जो लाइक गुरुजी के टाइम की, कि गुरुजी ने उन्हें एक्सीडेंट से ऐसे बचाया। उनकी कार ट्रक के नीचे, एग्जैक्टली यही वर्डिंग थी, ट्रक के पूरे नीचे आ गई थी। ऐसा लगा कि किसी ने उनको बचा लिया होगा आके, और गुरुजी ने ऐसा आके बचाया कि उन्हें गुरुजी दिखे थे वहाँ पे उस टाइम पे, और गुरुजी ट्रक के नीचे से उनकी कार को निकाल दिया। और किसी को आज भी नहीं आई, शायद गाड़ी को थोड़ी सी चोट, थोड़ा मतलब थोड़ा सा लग गया था, नुकसान हुआ था, या एग्जैक्टली याद नहीं, ऐसे था। और एक साइकिल वाले, जब वो उनकी आँख खुली थी तो देखा एक साइकिल वाले के लग गई थी, उनकी को शायद डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, या कुछ हुआ था। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू शेयर दैट, and I'm so grateful to share among the whole Sangat Parivar that आज गुरुजी have saved me from accident, जो कि एक ट्रक से हो जाता मेरा। Like when I reached, I was about to reach at my workplace, I went out of the local transport, and I was giving payment to the auto rickshaw driver, and देयर वाज अ ट्रक। एकदम से वो आया, और उसने देखा भी नहीं कोई कुछ खड़ा है नहीं खड़ा है, एकदम से निकाल के ले गया। वो तो देयर वाज माय, आई वाज विद माय फ्रेंड, तो शी होल्ड मी टाइटली एंड साइड में किया ताकि लग ना जाए, बच गई मैं। तो शुक्राना है महाराज का, थैंक यू सो मच बाबा फॉर ब्लेसिंग मी इन इन्फिनाइट वेज। यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी ही, हर तरीके से, हर जगह से कुछ दिक्कत नहीं आने देते हो। एंड इवन दो आई वॉज वेरी हंग्री व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय वर्क प्लेस, सारा काम निपटा के जब घर पे आई, तो when I called to my mother that should I bring some samosas for me, or for anybody else, that because I'm so hungry and I need to eat something so immediately, I can't wait that I can't wait you to make dinner, right? तो गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद। मैं जैसे ही आई हूँ, इतनी तेज भूख लग रही थी, जैसे ही आई हूँ चाय भी उन्होंने ऐसी बना दी थी, और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी कि मैं चाय लिया, समोसा लिया, सीधा गुरुजी के पास लाके रखा। और मैंने कहा बाबा बस जल्दी से आप भूख लगा दो ताकि मैं भी खा सकूँ, इतने में होके आती हूँ। उनके सामने आके मैंने ऐसे खाया उसे, समोसा को, कि लाइक पता नहीं कितने दिनों से मैं भूखी हूँ। तो पता नहीं बाबा ने क्या ब्लेस किया, बट थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी दैट। आज बहुत तेज भूख लगी। और ऑल्सो पानी पीना एक बहुत अहम हिस्सा होता है संगत जी, कि अगर पानी पियोगे डाइजेशन सही रहेगा और भूख भी लगेगी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट,
गुरुजी ने पूरा दिन मेरे को बहुत हाइड्रेटेड रखा, लाइक कंपैरेटिवली, और नींद भी नहीं आती है पानी पीते हैं तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि इन द मॉर्निंग आई वॉज फीलिंग रियली लेजी एंड आई वॉन्ट टू हैव समथिंग कि ना पूरा दिन निकल जाए, एंड आई नीड टू बी वेरी अटेंटिव इन माई वर्क प्लेस बिकॉज केयरलेसनेस ऑलरेडी लास्ट ईयर काफ़ी हो गया था, तो आई डोंट वांट टू बी केयरलेस इन एनी थिंग बिकॉज ऑफ एनी वे। कोई कुछ भी करे, मेरे को अपना करना है, एंड दिस इज ऑल्सो गाइडेड बाय गुरुजी टू मी कि टाइम डिफिकल्ट है, बट मेरे को मंत्र जाप करते हुए अपना करते जाना है, एंड दैट सत्संग, दैट मैसेज was so relatable, और आई वुड से so रेजोनेट किया मेरे को कि मैं उसमें जितनी बातें बोली गई थी वो मेरे लिए ही गुरुजी ने बुलवाई। तो शुक्राना है महाराज का मेरे को सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू डिवाइन फॉर answering me, giving me solutions, guiding me, and making the ways to achieve success, and making the ways that I could easily do each and everything. Thank you, Baba, for letting me grow and glow in each and every situation in your way, and I'm so blessed to do it in your way। अपना तरीका नहीं चलाना, आपका चलाना है मुझे, और आप हर बारी अपने तरीके से बात कराते हो, काम कराते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑल्सो संगत जी, आई वुड लाइक टू बी I would extremely grateful for our divine universe that he has blessed my sister, I would say full sister in infinite ways. She is so happy nowadays, and she is so calm, happy, and like थोड़ी देर पहले बात हुई थी उनसे, तो शी said कि एवरीथिंग इज गोइंग इन हर फेवर, एंड जैसा वो चाहती थी वैसा हो रहा है, करवाने वाले वो हैं। शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच। जो बनाया आपने बनाया, जैसा बनाया आपने बनाया, बस हमारी यही अर्जी है आपकी, आपसे, जो हम वो बन जाएं जो आपकी मर्जी है। जय गुरु जी, जय संगत जी। बोलने में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा।